ना ना ना, बंदे की जमानत ना हुई तो आपकी वकालत किस काम की वकील साहब? वकालत नहीं पड़ी, मुंह मांगी फीस दी है, लिहाजा मुंह मांगा फैसला चाहिए बस। कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो 307 का केस है। वलीद खान ने तो 302 के पक्के बंदे यूं छुड़वा लिए, यूं। सरकार जमानत चाहिए, जमानत। नहीं तो पूरे शहर में आपकी जमानत देने वाला कोई होगा नहीं। याद रखना, वलीद खान से बात की है तुमने? क्या हुआ है? इतनी टेंशन में क्यों है? कोई नया मसला खड़ा हो गया क्या? और नहीं नहीं, ऐसे छोटे मोटे स्वीट हार्ट मसले तो चलते रहते हैं। इस बार पक्का बंदा पकड़ा है पुलिस ने, थोड़ी टेंशन है। तो आप बीजान से कह दें, वो एक कॉल करेंगी और वो बंदा निकल कर आ जाएगा। अरे नेक बहात, हर काम बीजान से नहीं कहा जा सकता, और वैसे भी बीजान आजकल हाशिम खान की वजह से परेशान है। आपकी हाशिम खान से बात हुई है? नहीं, उसके फोन का जवाब नहीं आया। लगता है मुलाकात करनी पड़ेगी उससे। आपकी जिंदगी के अपने मसले खत्म नहीं होते, आप इनके इस झंझट में क्यों पड़ गए? लगता है तुम अपने वजह से खुदा को अभी जानती नहीं हो। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आप जिंदगी में कोई भी काम अपने मफाद के बगैर तो करते नहीं हैं, लेकिन माँ को बेटे से यूं मिलवा देने में नुकसान नहीं है। मैं तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूं बीजान को। इसमें भी बीजान की कोई चाल छुपे। और अगर चाल उलट गई तो? फिर देखेंगे। लेकिन एक बात तय है, बीजान की डिक्शनरी में किसी को माफ करना लिखा नहीं है। गेम कोई और है बीजान की। वो क्या? वो क्या कहते हैं पंजाबी में, घुन्नी? हाँ, बीजान बड़ी घुन्नी औरत है। इतनी जल्दी से मालूम नहीं पड़ेगा कि उसकी गेम क्या है। ऐसे तो नहीं इतनी बड़ी जागीर की अकेली वारिस है बीजान। हेलो। अगर फसल खराब हुई है इस दफा, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आसमानी आफात पे अगर इस तरह से हम कर्जे माफ करते रहे तो बस, तो फिर ये जागीर, ये रियासत तो खत्म हो जाएगी। मालिकन, वो नूर आलम अपने बेटे के इंतकाल के बाद अकेला रह गया। तो मैंने मारा उसके बेटे को? मैंने तो उसके इलाज के लिए बेतहाशा रकम दी थी उसको, इसीलिए वो 5 लाख का से ऊपर का कर्जदार। मालिकन, वो अगली फसल में अदा कर देगा। जब वो तुम्हें आज माफ कर सकती हैं तो हो सकता है कल बहू और पोती को भी अपना लें। आरिफ भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इन्हें यही बात समझा रही हूँ। जब भाभी का भी यही मशवरा है तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? पता नहीं यार, दिल नहीं मानता। बीजान ने कभी भी हार नहीं मानी, अपने फैसले पे हमेशा अटल रही है। तो फिर अब क्यों? एक्चुअली हाशिम, तुम दूध के जल, इसलिए छाछ से भी खौफ खा रहा हो। मैं समझता हूं माजी में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसकी वजह से तुम रिलक्टेंट हो, लेकिन जब भाभी ने और बेटी ने साथ रहना ही नहीं है तो फिर किस बात का डर है? हाशिम, आप कुछ भी कहें, वो एक माँ है, आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रिफत, मुझे अपनी नहीं, तुम्हारी और महमूद की फिक्र। कमान यार, कुछ ज्यादा ही हसास हो गए हो तुम। मेरा तो यही मशवरा है कि बड़ी मालकिन से जाकर मिल लो। हो सकता है वक्त के साथ साथ वो नरम पड़ गई। एंड सेकेंडली, मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी जायदाद और फैक्ट्रीज को तुम्हारे अलावा और कौन संभाल सकता है।